विवास। तो देखते हैं न्यू ईयर में आप लोगों के लिए क्या मैसेज हैं यूनिवर्स के। आप लोगों के लिए यूनिवर्स के मैसेज आप लोगों की लाइफ में क्या आने वाला है न्यू ईयर में। ओके, सबसे पहला अपने माइंड को शांत करो। नेगेटिव बातों को सोचना बंद करो। जो पास्ट में हो गया उसको फिनिश कर दो। रीबर्थ, आप लोग ये सोचो कि आपका नया जन्म हुआ है। पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। कोई धोखा दे के चला गया, लेट गो, फॉरगिव करो और सोचना बंद कर दो। अपने दिमाग पे इतना प्रेशर मत डालो। इंटेंसिटी देखा, फिर वही सारी बातें वही आ रही हैं। आप एक इलास्टिक है ना, एक इलास्टिक की तरह एक बात को खींचे जा रहे हो। उसको बंद करो, ये सोचना बंद करो। नो नथिंगनेस, ये देख लो, ये ऐसे ब्लैंक हो जाएगा ना फिर ज़िंदगी। फिर अभी ऐसे ही किया हुआ है आपने, नथिंगनेस। आपने अभी के लिए यही हाल किया हुआ है आप लोगों ने अपना। कुछ नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा आगे ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ बढ़ना है, कुछ नहीं पता चल रहा। बियॉन्ड इल्यूज़न जिसे कहते हैं ना, डे ड्रीमिंग करना, और बस उन्हीं सब बातों में खोए हुए हो। जबकि आपको करना क्या है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको अच्छा सोचना है, आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, आपको मेडिटेशन के रास्ते पे बढ़ना है, आपको अपना ऐसे ऐसे रास्ते पे बढ़ना है जहाँ आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो सके। उस रास्ते पे बढ़ना है आपको। लोगों के पीछे बहुत भाग लिया, थोड़ा सा यूनिवर्स के पीछे भी भाग के देख लो। अलोननेस, अकेले हो, अभी समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हो। और यूनिवर्स के मैसेज आप लोगों के लिए, लेजीनेस ख़त्म करनी है आप लोगों को अपनी लाइफ से। आज यूनिवर्स इतने कड़क मैसेज दे रहे हैं ना आपके लिए कि न्यू ईयर में ये सब कुछ ख़त्म करना है आपने। न्यू ईयर के पहले दिन ही इन सब चीज़ों को निकाल दो। तब सक्सेस आएगी, तब ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। एक शेर, जैसे शेर जंगल में अकेला रहता है ना, उसको तो ये नहीं होता है कि जैसे भेड़ें झुंड में रहती हैं, शेर अकेला ही रहता है। उस तरीके शेर बनना है। और जब इन सब चीज़ों से निकल जाओगे ना, फिर ये सब कुछ मिल जाएगा। जब ये सोचना बंद कर दो कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे झूठ बोल दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसके साथ वो हो जाए, सब कुछ ख़त्म कर दो। एक बात बोलो, यूनिवर्स मैंने अपना कर्मा किया, जो अपना कर्मा कर रहा है अब उसको आप देखो। आपने कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। और मैसेज लेते हैं, सक्सेस अचीव करने वाले हो आप लोग ज़िंदगी में अपनी, एक्सपीरियंसिंग। और तब एक्सपीरियंस जो होंगे ना आपके, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जब आप इन चीज़ों से निकलोगे तब आप अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस कर पाओगे। एडवेंचर, फिर अब ज़िंदगी में आगे एडवेंचर आएगा। फिर पता चलेगा, ओ अच्छा इस चीज़ को ऐसे होना था, अच्छा इस चीज़ को वैसे होना था, वाओ ये तो पता ही नहीं था, ये कैसे होना है। और अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होना है जो आपको कुछ नहीं पता। थंडरबोल्ट, आप लोगों की ज़िंदगी में थंडरबोल्ट इस समय चल रहा है और इसे ख़त्म करना है आप लोगों को। आप लोगों के हाथ में है ये सब कुछ। या तो वहीं स्टक हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन होनी है अब आप लोगों की नए साल में, और आपने करनी है। आज जब सुबह उठो ना, तो इन मैसेजेस को 10-12 बार देख लेना, बार पढ़ के। कंप्लीशन, आपने ये जो एक बंदा या एक बंदी जो रख ली है ना, कि मेरी लाइफ को कंप्लीट उस बंदी नहीं करना है, उस बंदे नहीं करना है, उससे पहले तो बाहर निकल जाओ और बोलो कि मैं खुद में ही कंप्लीट हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है जी मुझे कोई आगे कंप्लीट करे, मैं खुद में ही कंप्लीट हूँ। न्यू ईयर में मैं बिल्कुल झूठी होप नहीं दूंगी आपको। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये बोलूँगी कि देखो इन मैसेजेस को समझो। आपको यूनिवर्स आपके लिए मैसेज दे रहा है। मैं किसी पर्सन के मैसेज नहीं पढ़ रही हूँ इस समय। देख लीजिए, ये ज़िंदगी खट्टी मीठी है और इसका मज़ा आप तभी ले सकोगे जब आप इसको एंजॉय करने की सोचोगे। अगर आप स्टक रहोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रोजेक्शन, दूसरा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये सोच के अपने आप को बीमार करना। द फूल, जैसे पहले लोगों ने आपको फूल बनाया, अब वैसे नहीं रहना। अब आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। पॉसिबिलिटीज़,
बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी अब आगे ज़िंदगी बढ़ने में। ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी आपके लिए। ये कार्ड खुद सीधा हो गया तो मैंने नहीं लिया, दूसरा ले रही हूँ मैं। पार्टिसिपेशन। तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ नया आ रहा है। यूनिवर्स आपको भर भर के चीज़ें दे रहा है। सबसे पहले तो अपने आप को ना आप कूल समझो। द बर्डन, देखो ये हालत है आपकी। बर्डन से रिलीज़ करो ना अपने आप को, फिर ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। सो रहो। न्यू ईयर में आपको ये चीज़ें रखनी ही नहीं अपनी लाइफ में। आज आपने सुबह सोचना है मुझे हैप्पी रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो मुझे दुख दे। ये देख लीजिए, ये अंदर बैठे बैठे बाहर की दुनिया देखना बंद कर दो। क्यों ना बाहर की दुनिया में जाके देखा जाए कि बाहर की दुनिया कैसी है। क्यों ना इंजॉय किया जाए उस हरियाली को जाके। देखो आप ये ऐसे हो गए हो आजकल। इस तरीके नहीं जीना, आपको खुश रहना है। आइसोलेशन, अब ये नहीं चलेगा। अब निकलना है आपको, इस चीज़ों से बाहर निकलना है। करेज, और इसके लिए क्या चाहिए? करेज। अब ये देखो सारी रीडिंग का सार इस एक कार्ड ने कर दिया। ये पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर कितने हार्ड होंगे, और एक बीज ही डला होगा ना जिसमें इन पत्थरों में से भी ये फूल उग गया। इसने आंधी सही, बारिश सही, इसने धूप सही, इसने सब कुछ सहा, और फिर भी खिल के दिखा दिया दुनिया को। ठीक इस तरह अब आपने करना है। ठीक इस तरह अब आपने अपनी ज़िंदगी को जीना है। खुशी खुशी जो थे, टाइम बीत गए, दुख तकलीफ़ें बीत गई, ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ना है और ज़िंदगी में सक्सेस आपके आएगी, आप अचीव करोगे, और ये सब आपकी लाइफ में अब होना है। तो ये थे आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज। न्यू ईयर में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो सब मैंने आपको दिखाया। करेज और सक्सेस, और सबसे पहली बात आपका हार्ड वर्क, और आपका ये कि सब कुछ हो जाएगा, ये सोचना है आपने। ओके, तो न्यू ईयर में यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाले हैं। थोड़े से मैं टैरो कार्ड ले लूँगी, तो मैंने ये लिया, यहीं खोला, बस मैं 2-3 से ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी न्यू ईयर में। द एम्परर, आप लोगों ऐसी लाइफ जीने वाले हो कि आप लोगों के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी लोगों को। सेकंड मैसेज, द लवर, अगर कोई अपने प्यार की तलाश कर रहा है तो आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार भी आने वाला है। बहुत जल्दी आपका प्यार आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ये हमारे पास आ गया एस ऑफ वैंड, तो ये दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत आप लोगों की ज़िंदगी में होनी है। इनिटेट ऑफ वैंड्स, न्यू डेक है अभी। नॉइस ऑफ वैंड्स, तो आप टेंशन मत लो। ये देखा, ये एक इंसान एक लकड़ी लेके खड़ा हुआ है यहाँ आग के लिए। तो इसने क्या सोचा, पहले आग जला लूँ, सबसे पहले आग जलाता हूँ। अगर मैं जंगल में कहीं भटक भी गया हूँ तो सबसे पहले आग जलाता हूँ और फिर हौसला करते हैं आगे बढ़ने का। इसी तरीके आपने अपनी ज़िंदगी को अब आगे बढ़ाना है। आप लोगों की ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। कोई प्यार, सच्चा प्यार करने वाला है, द हैंग्ड मैन। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, अभी अपने दिमाग को इस तरह स्टक किया हुआ है। आगे बढ़ने का सोच ही नहीं रहे आप, अपने आप को स्टक करके रखा हुआ है। और ये देखो, और जो लोग आपके अपने बन रहे हैं ना, वो लोग आपके अपने हैं नहीं हैं। इसलिए प्लीज़ अपनी बातें दूसरों से शेयर करना बंद कर दो थोड़े दिनों के लिए। 10 ऑफ वैंड, और आपकी फैमिली में ये जो कुछ लोग हैं जिनको आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं है, तो अपनी खुशियों को थोड़े दिन के लिए छुपा के रख लो सबसे। किसी को कुछ शेयर नहीं करना, कुछ भी शेयर नहीं करना। कुछ अच्छा हो रहा है किसी को शेयर नहीं करना, अपने दिल में रख लो। जॉब मिल गई, किसी को नहीं बताना, चुप रहो। सिर्फ अपने माँ बाप के अलावा किसी को नहीं बताना। जितनी अपनी चीज़ों को छुपा कर रखोगे न्यू ईयर में, उतनी सक्सेस अचीव कर जाओगे आप लोग ज़िंदगी में। 9 ऑफ वैंड, कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं। हो सकता है आप कहीं बाहर जाने वाले हो अगले कुछ दिनों में। हो सकता है कि आपको जॉब की वजह से ही कहीं दूर मूव होना पड़े। 8 ऑफ वैंड, और इस समय कुछ लोग अपने जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनका भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं,
और आप बहुत परेशान हो क्योंकि आपके एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए। लेकिन आपके लिए एक गुड लक का साइन ये आया है कि आपके पेपर आप पासिंग मार्क्स तो ले ही आओगे। अगर किसी का पेपर गंदे से गंदा भी हुआ ना, बुरे से बुरा भी, तो आप पास तो हो ही जाओगे, टेंशन मत लो। 7 ऑफ वैंड। आप बहुत परेशान रहे हो और इन परेशानियों में जिस इंसान ने आपका साथ दिया है ना, वही आपका सच्चा हमसफ़र है। नेक्स्ट मैसेज, एल्डर ऑफ कप। कोई एक ऐसा इंसान जो एज में थोड़ा बड़ा होगा, वो आजकल आपसे हो सकता है मिलेगा और वो आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाला है। उनकी बातों को ज़रा ध्यान से सुनना आप लोग। नोवेल ऑफ कप्स देख लीजिए। और आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो मेरी रीडिंग देख रहा है, उसकी एज 40, 42, 45 साल है और वो सिंगल मदर भी हो सकती है। तो आप टेंशन मत लो। अगर आप सिंगल मदर हो, आप शादी करने वाले हो, अगले कुछ दिनों में आपकी एज के अकॉर्डिंग ही आपको कोई इंसान मिलने वाला है जो आपकी तरह ही अकेला होगा और वो आपको हो सकता है प्रपोज करे शादी के लिए। 9 ऑफ कप। और आप ट्रैवल कर सकते हो और कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीद सकते हो आने वाले टाइम में। तो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए। क्या करना है आपको न्यू ईयर में, ये मैंने बताया है और आपको वही करना है। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट, हैप्पी न्यू ईयर। एंजॉय करो, मस्ती करो, मिठाई खाओ, सेलिब्रेट करो। ओके बाय, टेक केयर।